यानी कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया से। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में दोस्तों 3 सिंपल पार्ट है। पहला पार्ट है 7 ब्रीथिंग प्रोसेसेस, यानी कि कुछ सांसों की प्रक्रियाएं हैं जो हम सीखेंगे। ओके, दूसरा है ATR और तीसरा है योग निंद्रा। अब पहले हम वो सांसों की प्रक्रिया यानी कि ब्रीथिंग प्रोसेस से शुरुआत करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो कोई प्राणायाम नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। और हाँ, ये प्राणायाम से ही निकाली हुई तरकीब है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है दोस्तों। उसको हमने थोड़ा साइंटिफिकली चेंज कर दिया है। और ये ब्रीथिंग प्रोसेस इसलिए करना है क्योंकि मैं पिछले 12 सालों से एज अ माइंड एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ और मेरा अनुभव ये कहता है कि हमारा माइंड और हमारी सांसें दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप अपने माइंड में चेंजेस लाएंगे तो आपकी सांसों में बदलाव आता है, और अगर आप अपनी सांसों में बदलाव लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बदलाव आता है। राइट, तो हम ब्रीथिंग में कुछ चेंजेस लाएंगे, कुछ ब्रीथिंग प्रोसेस करेंगे। तो पहला ब्रीथिंग प्रोसेस जो है दोस्तों, उसमें हमें डीप ब्रीथिंग करना है, यानी कि गहरी सांसें लेनी है। नॉर्मली 1 मिनट की हम 16 से 18 सांसें लेते हैं, इसमें हम 1 मिनट की 6 सांसें लेंगे। मतलब 5 सेकंड में सांस अंदर जाएगी, 5 सेकंड में सांस बाहर निकलेगी, तब जाके 1 मिनट की 6 सांसें होंगी। अब दोस्तों, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें समझनी ये है कि यहाँ पर एक म्यूजिक हम रखेंगे जिसमें काउंटिंग होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो हमें पता चलेगा कि वो 5 सेकंड का काउंटिंग चल रहा है, तो उस हिसाब से हम ब्रीथिंग कर पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप सांस अंदर ले तो आपका सीना और पेट दोनों फूलेगा, जब आप सांस बाहर निकाले तब आपका सीना और पेट दोनों अंदर जाएगा। और हाँ, हमारा सीना और पेट दोनों इक्वल प्रपोर्शन में चलना चाहिए, और वो बराबर चल रहा है या नहीं वो चेक करने के लिए हम एक हाथ सीने पर रखते हैं, एक हाथ पेट पर, और साथ साथ ब्रीथिंग करेंगे जिससे पता चले कि दोनों बराबर चल रहा है या नहीं। ठीक है, ओके। तो अब हम शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले सभी लोग बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। पैरों को क्रॉस कभी नहीं करना है जब ब्रीथिंग करें तब। ओके, ये 2 मिनट का प्रोसेस होगा जो हम सभी लोग यहाँ पर करेंगे। सो लेट्स प्ले। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये पहला ब्रीथिंग प्रोसेस था जो हमने 2 मिनट के लिए किया।
अब ये जो डीप ब्रीथिंग का प्रोसेस था, उसका बेनिफिट क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या है हमारे बॉडी के ऊपर, वो हम समझते हैं। सबसे पहला फ़ायदा, जब आप स्लो ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग करते हैं, यानी कि गहरी सांसें लेते हैं, तो पहला फ़ायदा ये मिलेगा कि हमारा मन शांत होगा। बिकॉज आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब कोई गुस्सा करता है तो हमको पता है, कभी कभी कहते हैं कि भाई 2-3 लंबी गहरी सांसें ले और शांत हो जा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब हम लंबी और गहरी सांसें लेते हैं तो ऑटोमेटिकली मन शांत होगा, जो बहुत सारे विचार चल रहे हैं वो दूर होंगे। उसका एक और फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज बराबर होगा। इन द सेंस दोस्तों होगा ये कि हम नॉर्मली जब फास्ट ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज होने के लिए जितना समय देना है उतना हम दे नहीं पाते हैं। इसमें स्लो ब्रीथिंग है तो वो बराबर एक्सचेंज होगा, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। और हाँ, इसका एक और फ़ायदा ये है, जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हाई बीपी का प्रॉब्लम है, उनके लिए ये टेक्निक बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसके द्वारा आपका हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जिनको ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन रहता है उनके भी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। जिनको ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन रहता है वो इस टेक्निक को रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका मन शांत होगा, आप ऑटोमेटिकली शांत होंगे, टेंशन दूर होगा। अब दोस्तों, आप कहीं पर भी योग सीखने जाएंगे, हमेशा एक बात बताई जाती है, आसन नहीं करोगे चलेगा, प्राणायाम करो, प्राणायाम नहीं करोगे चलेगा, कपाल भाती करो। कपाल भाती को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हर जगह पर दिया जाता है, और ऐसा क्यों है वो मैं आपको कल बताऊंगा, टुमारो, ओके। और हाँ, आगे की 7 ब्रीथिंग प्रोसेस है, टोटल 4 सीखे हैं और 3 कल सीखेंगे। क्यों पता है? क्योंकि अगर आज सब कुछ सिखा दी ब्रीथिंग प्रोसेस में, अब हमें 5 सेकंड में सांस अंदर लेना है, 5 सेकंड सांस को अंदर रोक के रखना है, 5 सेकंड में सांस बाहर निकालना है और 5 सेकंड सांस को बाहर ही रोक के रखना है। वापस बता रहा हूँ, पहली 5 सेकंड में सांस अंदर, दूसरी 5 सेकंड अंदर रोक के रखा, तीसरी 5 सेकंड में सांस बाहर, चौथी 5 सेकंड में सांस बाहर ही रोक के रखा, वापस सांस अंदर, फिर रोका, बाहर निकाला, बाहर रोका, राइट। इस तरीके से हमें बीच में सांसों को अंदर और बाहर रोक के रखना है, जिसे प्राणायाम की भाषा में कुंभक कहा जाता है, राइट। तो आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक हमें करना है, ओके। तो दोस्तों चलिए अब हम शुरुआत करेंगे। ब्रीथिंग करने के दौरान आंखें बंद मत करना, खुली आंखों से आप वॉल्यूंटर्स को देखिए या स्क्रीन पर देखिए और साथ साथ करते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 1 मिनट का प्रोसेस है, बी रेडी। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये प्रोसेस सिर्फ 1 मिनट के लिए था, जिसमें हमने सांस को अंदर और बाहर रोक के रखा। अब जब आप सांस को अंदर और बाहर रोक के रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लंग्स का कैपेसिटी बढ़ेगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा। जिनको सांसें फूलने की तकलीफ़ें रहती उनके लिए ये टेक्निक बहुत ही अच्छा है दोस्तों। उम्र के साथ नॉर्मली सांसें फूलने की तकलीफ़ें बढ़ती है, जो इसके द्वारा कम होगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा। और हाँ, अगर अंदर कोई ब्लॉकेजेस हैं
तो इसके द्वारा आपके ब्लॉकेजेस भी दूर होंगे, बिकॉज जब आप सांस को अंदर रोक के रखते हैं तो एक फोर्स क्रिएट होता है और वो फोर्स अंदर के ब्लॉकेजेस को तोड़ने के लिए आपको मदद करेगा। ठीक है, अब हम तीसरी ब्रीथिंग प्रोसेस की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरी ब्रीथिंग प्रोसेस में दोस्तों अब हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है उसका प्रोसेस करना है। अब किस तरह से करना है मैं आपको समझाता हूँ। इसमें हमें सबसे पहले अपने राइट हैंड की एक मुद्रा बनानी है कि जिसमें अंगूठा खुला है, थर्ड फिंगर लास्ट फिंगर खुली है, पहली 2 उंगलियां बंद है, पहली 2 उंगलियां बंद है। वॉलंटियर्स ज़रा गाइड कीजिएगा। अब ये पोजीशन लेने के बाद हमें अपने राइट हैंड से अंगूठे से पहले राइट नोस्ट्रल को बंद करना है और लेफ्ट साइड से सांस अंदर लेना है। लेफ्ट से पूरा सांस अंदर लेने के बाद लेफ्ट बंद करना है, राइट से बाहर निकालेंगे। राइट से सांस बाहर निकाला, वापस राइट से अंदर लेना है, राइट बंद किया, लेफ्ट से बाहर निकाला, लेफ्ट से बाहर निकाला, वापस लेफ्ट से अंदर लिया, लेफ्ट बंद किया, राइट से बाहर निकाला। इस तरह से ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग करना है। ऑल्टरनेटिव मतलब कि जहां से हम सांस अंदर ले उसके दूसरे साइड से बाहर, जहां से बाहर निकाले वहीं से अंदर और दूसरे साइड से बाहर, वापस जहां से बाहर निकला वहीं से अंदर और दूसरे साइड से बाहर। अब ये कैसे होगा मैं आपको स्क्रीन पर पर्दे पर दिखाता हूँ, वॉलंटियर्स आपको दिखाएंगे और आप समझ के आगे बढ़ेंगे। ओके, इसमें हमें 3 सेकंड में सांस अंदर लेना है, 2 सेकंड में सांस बाहर निकालना है। तो जो काउंटिंग है वो ऐसा है 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। तो 1 2 3 पर सांस अंदर, 1 2 पर सांस बाहर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सभी लोग बिल्कुल सीधे बैठिएगा, कमर सीधी, गर्दन सीधी, पैरों को क्रॉस ना करें। राइट हैंड की मुद्रा बनाइए। लेट्स प्ले। लेफ्ट साइड से शुरू करना है। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। तो दोस्तों इसमें जब आप ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो 2 नाड़ियां है जिसे ईड़ा और पिंगड़ा नाड़ी कहा जाता है, यह सूर्य और चंद्र नाड़ी दोनों में एनर्जी फ्लो शुरू होगा। दोस्तों हम सभी लोग एक बात जानते हैं कि इंसान को खाना ना मिले शायद चले, पानी ना मिले शायद चले, लेकिन अगर सांस ना मिले तो पॉसिबल नहीं है कि हम जी सकते हैं। समझना बहुत सिंपल है दोस्तों कि सांसों में जो प्राण शक्ति हमारे अंदर जा रही है वो हमारे बॉडी और माइंड की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर वो नहीं है तो ये शरीर और मन चल नहीं सकता। अब दोस्तों नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि हमारी कोई एक नाड़ी बंद रहती है, कोई एक नोस्ट्रल बंद रहता है। वैसे आप में से कितने लोग महसूस कर पाए कि जब आप ब्रीथिंग कर रहे थे तो आपकी कोई एक नाड़ी खुली थी, कोई एक नाड़ी बंद थी? ऐसे कितने लोग महसूस कर पाए? कुछ लोग महसूस कर पाए, राइट? दोस्तों ये जनरली रहता है, कोई एक नाड़ी ज़्यादा बंद रहती है, कोई एक ज़्यादा काम करती है, लेकिन इस टेक्निक की रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा आपकी दोनों नाड़ियाँ, सूर्य चंद्र दोनों नाड़ी ओपन हो जाएगी। अब दोनों नाड़ियाँ ओपन हो जाएगी तो हमारे बॉडी को जितना प्राण शक्ति चाहिए उतना मिलना शुरू होगा, राइट? तो
इसके द्वारा ऑटोमेटिकली आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। जो लोग दोस्तों जनरली पाया जाता है कि पूरे दिन के काम के बाद शाम को थक जाते हैं, वो थकान दूर होगी, बॉडी में एनर्जी रहेगा, फ्रेशनेस रहेगा। दोस्तों रियल एक्सरसाइज किसे कहते हैं? रियल एक्सरसाइज उसे कहते हैं कि जिसमें एनर्जी बढ़े, ना कि एनर्जी कम हो। योग और एक्सरसाइज में यही फर्क है। नॉर्मली जब हम जिम में जाते हैं और बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने हमें वॉशिंग मशीन में डाल दिया था। कहने का मतलब कि थक कर बाहर आते हैं। और नॉर्मली योग को सही तरीके से अप्लाई करोगे तो बाहर निकलने पर ऐसा लगता है कि अभी अभी उठकर बाहर आए हैं, एनर्जेटिक है, राइट? तो ये फर्क है दोस्तों दोनों में। वैसे मैं आपको एक और बात बताऊं दोस्तों कि कुछ 12 साल की मेरी उम्र थी जब मैं पहली बार योग सीखा। 13-14 साल की उम्र पे उसकी जो भी एग्ज़ाम्स थी मैंने पास की और मैं योगाचार्य बना। सालों से लोगों को मैं योग तो सिखाते रहा। एक समय पर हर दिन सुबह 4 बजे उठकर आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन बहुत कुछ किया, बिकॉज उस समय किसी ने बताया था कि भाई ब्रह्म मुहूर्त होता है, ये ना। तो सुबह 4 से 6-7 बहुत मेहनत किया काफ़ी सालों तक। लेकिन जब से मुझे डायनामिक योगा मिला है, मैं इतना ही कहूँगा कि 1 घंटे के आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन के बराबर ये 15 मिनट का सिस्टम है जो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। तो इसे ज़रूर अपनाइएगा, बिकॉज उसमें कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। और मज़े वाली बात, कुर्सी पर बैठ कर सकते हैं, घर पे या ऑफिस पे, कभी भी। कुछ लोग तो इसे ऑफिस योगा भी कहते हैं क्योंकि उतना आसानी से होता है और कहीं पर भी हो सकता है, राइट? आज जब हमने ये ब्रीथिंग प्रोसेस सीख ली है और कल आगे हम सीखेंगे तो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस का पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। अब डायनेमिक योगा के 2 पार्ट है जो, अब ये जो चौथी प्रोसेस है दोस्तों उसमें हमें कपालभाति करना है। अब कपालभाति क्या है, ये कैसे होता है, चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ओके, कपालभाति में सबसे पहले हमें एक झटके के द्वारा अपने नाक से सांस बाहर निकालना है। अगेन, अपने नाक से एक झटके से सांस बाहर निकालना है और सांस लेने की कोई कोशिश नहीं करनी है। आप कहेंगे सर अगर सांस लेंगे नहीं तो बाहर कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, आपको झटके के द्वारा सांस बाहर निकालना है, लेकिन सांस लेने की कोई कोशिश मत करो। आप सिर्फ इतना ही करो कि यहाँ पर जो आपका डायाफ्राम और पेट का जो एरिया है उसको ढीला छोड़ दो, अपने आप सांस अंदर जाएगा। अब ये कैसे होगा, मेरे वॉलंटियर्स और आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। तो आप देखिए, पर्दे पर, स्क्रीन पर देखिए और वॉलंटियर्स को देखिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये स्टमक एरिया जो है, पेट का एरिया, वहाँ पर एक झटका लगेगा और सांस बाहर निकलेगा, राइट? सांस लेने के लिए तो सिर्फ इस एरिया को ढीला छोड़ दो, अपने आप सांस अंदर जाएगा। ओके, अब दोस्तों आप समझ रहे हैं कि किस तरह से होगा। जैसे पुराने ज़माने में स्टीम इंजन हुआ करते थे, यानी कि कोयले से चलने वाले इंजन रेलवे के, उसमें आपको याद होगा कि वो कोयले को जितना आप हवा देंगे उतना वो जलेगा। उसको हवा देने के लिए एक चीज़ वहाँ पर रखी जाती थी जिसको जब हम दबाएंगे तो हवा बाहर निकलेगा। अब उसको आप छोड़ दो, अपने आप वो फूलेगा और हवा अंदर खींचेगा। वापस आप उसको दबाइए, हवा बाहर निकलेगा, उसको छोड़ दो, वो फूलेगा और हवा अंदर खींचेगा। कहने का मतलब हमारा बॉडी उसी तरह से काम करना चाहिए, एक वैक्यूम की तरह। ओके फाइन, तो आई होप आप समझ चुके हैं कि ये किस तरह से होगा। ठीक है, तो अब इस टेक्निक को हम शुरू करेंगे। लेकिन हाँ, जिनको 3 महीने से ज़्यादा प्रेगनेंसी है वो इस प्रोसेस को ना करें, बाकी सभी लोग इस प्रोसेस को कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और हाँ, ये 1 मिनट का प्रोसेस है। कुछ लोग 30 सेकंड के अंदर थक जाएंगे तो बंद कर सकते हैं, कुछ लोग 1 मिनट अगर पूरा कर सके तो कर सकते हैं। ठीक है, आपका बॉडी आपको क्या कहता है वो आपको सुनना है, राइट?
ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। और वो जो म्यूजिक है ना, जैसे म्यूजिक आता है ना, टिक टिक टिक, म्यूजिक के साथ साथ करते जाना है, ठीक है? ओके। ये जितना देखने में आसान है उतना करने में आसान नहीं है दोस्तों। इसको खाली पेट करना ज़रूरी है, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि अगर आपने कुछ खाया है और आप ये करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि आपने क्या खाया था, राइट? और इसीलिए इसको खाली पेट करना ज़रूरी है। सुबह का अगर कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट है, सिवाय के चाय कॉफ़ी या दूध तक कुछ लिया हो दैट्स फाइन, बट अदरवाइज़ खाली पेट करे तो इट्स ऑलवेज बेटर। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं देख रहा था कि कुछ लोग जब ये प्रोसेस कर रहे थे तो करने में थोड़ी कंजूसाई कर रहे थे, यानी कि वो जो 100% एफर्ट देना था वो दे नहीं रहे थे। ओके वैसे दोस्तों पहले इसके फ़ायदे क्या है वो समझ लेते हैं। इसका जो इफ़ेक्ट है वो किस एरिया पर हो रहा है? इस एरिया पर हो रहा है, यहाँ पर, राइट? दोस्तों हमारा जो स्टमक का एरिया है वहाँ पर इसका इफ़ेक्ट है। तो जिनको भी डाइजेशन की, पाचन की कोई तकलीफ़ें रहती है उनके लिए ये टेक्निक बहुत अच्छा है। इस टेक्निक के द्वारा डाइजेशन की, पाचन की सभी तकलीफ़ें दूर होंगी, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, गैस एसिडिटी रहता है तो वो प्रॉब्लम दूर होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है दोस्तों कि इसके द्वारा अगर किसी ने अपने लीवर को बिगाड़ा है, अगर किसी ने भी अपने लीवर को बिगाड़ दिया है ये लेकर, तो आपका लीवर भी वापस ठीक होगा इस टेक्निक को करने से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस टेक्निक के बाद 2 गिलास और ले सकते हैं, लेकिन इस टेक्निक को रेगुलर जो भी अपनाएंगे, महीना 2 महीना, मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर वो अल्कोहल लेते हैं तो अपने आप अल्कोहल छूट जाएगा। आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? मैं आपको समझाता हूँ। कपालभाति को रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर की सिस्टम में बदलाव आएगा, और बाद में महीने 2 महीने के बाद आप कभी भी उतना अल्कोहल ले नहीं पाएंगे जो आप पहले लेते थे, बिकॉज अब आपका बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट करेगा। ऐसे कितने किस्से हैं दोस्तों जो 2-3 महीना कपालभाति प्रैक्टिस किए हो और रेगुलर 1-आध बोतल भी अगर वो लेते हो, लेकिन तो भी 1-आध ग्लास के बाद भी अंदर से किक लगे और वॉमिटिंग हो जाए। कहने का मतलब कि आपका बॉडी वो स्वीकार नहीं पाएगा कपालभाति रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद। तो अगर आप में से कोई या आपके परिवार या दोस्तों में से किसी को भी अल्कोहल का आदत है, आप उसे छुड़ाना चाहते हैं, तो उसे मत कहो कि छोड़, वो नहीं छोड़ने वाला, लेकिन उसे सिर्फ कपालभाति रेगुलर करवाना शुरू कर दो, अपने आप छूट जाएगा। लेकिन हाँ, रेगुलर करना पड़ेगा। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपनी लाइफ में रेगुलरली इरेगुलर हो चुके हैं, तो अब हमें वो रेगुलरिटी लानी पड़ेगी। दोस्तों आप देखिए, कॉमन सेंस की बात है, हम लोग वो एडवर्टाइजमेंट देखते, कॉम्प्लान पियो हाइट बढ़ाओ, 1 दिन में पूरा बोतल भी खत्म कर जाओगे तो भी हाइट नहीं बढ़ने वाला। वो हर दिन जब 2-2 चम्मच लोगे तो फर्क पड़ता है, 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद। या फिर हम वो एडवर्टाइजमेंट देखते कि भाई फेयर एंड लवली लगाओ, गोरे बन जाओ,
एक दिन में पूरा ट्यूब लगा दोगे, पूरा क्रीम लगा दोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। उसको जब आप थोड़ा थोड़ा 6 महीने तक लगाएंगे तो वो फ़र्क नज़र आएगा। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि लाइफ में कोई भी चीज़ जब आप रेगुलरली अपनाएंगे तभी जाके आपको उसका बेनिफिट और फ़ायदा मिलता है दोस्तों। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ शुरू करना बहुत आसान है, छोड़ना उससे भी आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल काम अगर कोई है तो उसे रेगुलरली जिंदगी में अपनाना। राइट, सो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओके फाइन। तो दोस्तों ये था हमारा चौथा ब्रीथिंग प्रोसेस। इसका एक और बेनिफिट है, इसका एक और बेनिफिट ये है कि आपके डायबिटीज़ यानी कि पेनक्रियास के ऊपर काम करता है, जिनका शुगर लेवल ज़्यादा रहता है। वैसे बताइए यहाँ पर कितने लोगों का शुगर ज़्यादा रहता है? होना चाहिए, बंगाल स्वीट्स आर वेरी फेमस, राइट? ओके दोस्तों, यहाँ पर जितने भी स्वीट लोग हैं उनके लिए ये टेक्निक बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जिनको डायबिटीज़ है और बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है उनको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा इस टेक्निक का। राइट, अभी अभी दोस्तों मुंबई में किस्सा सुनने को मिला था कि एक बच्चा दोस्तों रेगुलर 3 इंजेक्शंस लेता था दिन के इंसुलिन के, खाना खाने के बाद या पहले, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट कुछ वैसा था। और वो आज दिन के 1 इंजेक्शन के ऊपर आया है 2-3 महीने के बाद। और धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा मैं ये बिलीव करता हूँ, मानता हूँ कि वो इंसुलिन लेना उसका छूट जाएगा। सो कहने का मतलब कि हमारे बॉडी पर काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट इसका होता है। फाइन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 5वीं ब्रीथिंग प्रोसेस की ओर। 5वीं ब्रीथिंग प्रोसेस में अभी जो किया वही करना है, फ़र्क इतना है कि उसको डबल स्पीड पर करना है। यानी कि अभी आपने 1 मिनट के 36 स्ट्रोक्स लिए थे, अब आप 1 मिनट के 72 स्ट्रोक्स लेंगे, 72 स्ट्रोक्स। राइट, अब जब आप डबल स्पीड पर करेंगे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर, एपिलेप्टिकल फिट्स के प्रॉब्लम, हार्ट की तकलीफ़ें या 3 महीने से ज़्यादा प्रेगनेंसी हो, वो इस प्रोसेस को ना करें। बाकी सभी लोग इसे कर सकते हैं। एक और बात, अगर आपको ऐसी कोई भी तकलीफ़ है तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आप इतने स्पीड पर मत करो, एक छोड़ के एक पर करो, यानी कि 36 की स्पीड पर करो, जो आगे किया था वैसा, डबल स्पीड पर नहीं करना है। ठीक है? ओके, तो चलिए अब हम शुरू करेंगे। बाकी सभी जो हट्टे कट्टे लोग हैं वो 1 मिनट पूरा करेंगे, डबल स्पीड पर करेंगे और बीच में छोड़ना नहीं है, 1 मिनट पूरा करना है। ओके, और यहाँ पर जर्क लगना चाहिए, झटका लगना चाहिए। ठीक है? ओके, सो लेट्स प्ले। बी रेडी, तैयार हो जाइए, सीधे बैठिए। अगर आपने सुबह सुबह कुछ भी खाया होगा तो सब कुछ याद आ जाएगा कि क्या खाया था। और अब आपको ये भी समझ में आ गया कि इसको 1 मिनट क्यों करना है, बिकॉज 1 मिनट के अंदर तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। दोस्तों, नॉर्मली हम जब भी प्राणायाम करते थे तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए करते थे, लेकिन आप खुद महसूस करेंगे कि 1 मिनट के अंदर तो इसमें हमें इतना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट मिलता है कि उससे ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग मेरे पास आके कहते हैं कि सर
आप अगर कह रहे हैं कि इसमें इतने सारे फायदे हैं, बेनिफिट है, तो हम इसको 10 मिनट क्यों ना करें। लेकिन दोस्तों, कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं होती। रोटी सात्विक है, लेकिन 3 की जगह पे 13 खा लोगे तो वो भी नुकसान करेगी। कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं होती दोस्तों। दूसरी बात कि जैसे अगर हम यहाँ से दिल्ली जाना चाहे और अगर बस में जाए तो कितना टाइम लगता है? 18 आवर्स, 18 घंटे। ओके, अगर ट्रेन में जाए तो मे बी 14 आवर्स, आई डोंट नो, मे बी। ओके, चलो ठीक है। और अगर फ्लाइट में जाए तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा, राइट। ओके, तो दोस्तों बात बहुत सिंपल है कि प्लेन में बैठने के बाद अगर हम ये कहें कि नहीं नहीं मैं तो 12 घंटे में ही जाना चाहता हूँ, तो कभी काम नहीं होगा। बात बहुत सिंपल है कि कभी कभी दोस्तों कुछ चीज़ें वो रिजल्ट हमें इतने फास्ट दे देती है कि उसको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। ये जितनी टेक्निक आप सीख रहे हैं, 7 ब्रीथिंग प्रोसेस, उसमें पहली टेक्निक 2 मिनट के लिए है, बाकी सब टेक्निक 1-1 मिनट के लिए है, क्योंकि वो 1 मिनट के अंदर हमें वो इफ़ेक्ट और वो बेनिफिट देती है जो नॉर्मली 10-15 मिनट पर हमें मिलता है। तो उसको ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क, राइट, फाइन। तो दोस्तों वैसे जब आपने कपालभाति प्रैक्टिस किया तो एक बात बता देता हूँ, कपालभाति का एक और फायदा ये है कि इससे आपका पेट कम होगा, वजन कम होगा। कुछ लोग अब इसको फॉलो करने वाले हैं। नहीं, बिकॉज जब तक मैं बता रहा था डाइजेशन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, कुछ लोग सोचे बोले हमारे लिए नहीं है, लेकिन जब ये वज़न वाला बताया ना तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ अपने लिए काम का ही ना। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात कि देखिए, वज़न कम करने के लिए, पेट कम करने के लिए हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइटिंग करते हैं, लेकिन इस टेक्निक को आप सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट अगर आप अपना लेते हैं तो मैं आपको बताऊं कि 1 महीने के अंदर एवरेज लोगों का 7 किलो वज़न कम होता है। किसी का 5 तो किसी का 10, बट एवरेज 7 किलो वज़न कम होते हुए हमने देखा है। लेकिन हाँ, 1 महीना अपनाने के बाद, 1 हफ्ते 5 दिन 2 दिन नहीं, ओके, सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट। अब देखिए जब आप इसको कंटिन्यू करें तो 5 मिनट भले ना कर पाए, पहले 2-3 मिनट करो, फिर दूसरी 2 या 3 मिनट कर लो, फिर शाम को एक बार करो। और हाँ, इसको खाली पेट पर करना है, यानी कि अगर आपने खाना खाया है तो उसके 4 से 5 घंटे के बाद तो ही आप सही तरीके से कर पाएंगे। अदरवाइज जब यहाँ पर झटका लगेगा और खाना खाया है तो अनकंफर्टेबल महसूस होगा, राइट। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों डायनामिक योगा के 2 पार्ट है। पहला ब्रीथिंग प्रोसेस। अब ये जो 6th ब्रीथिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमें 4 बार नाक से सांस अंदर लेना है, 2 बार मुंह से बाहर निकालना है, ओके। अब ये एग्जैक्टली कैसे होगा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप देखिए, वॉलंटियर्स को भी देखिएगा। अब ये पहले 4 बार नाक से सांस अंदर लेना है, कुछ इस तरीके से, जैसे। अब 2 बार मुंह से बाहर निकालना है, जैसे। अब पूरा प्रोसेस ऐसे होगा, देखिए। इस तरह से ये प्रोसेस होगा। अब दोस्तों इसमें जो काउंटिंग है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 पर सांस अंदर लेना है, 5 और 6 पर सांस बाहर निकालना है। सांस अंदर लेना है नाक से, बाहर निकालना है मुंह से। अब इस टेक्निक को ना 100% करना है, अपना पूरा एफर्ट देके करना है, ओके। अब जब मैं 100% करने के लिए बोलता हूँ ना तो कुछ लोग क्या करते पता है, कुछ लोग है ना जब ये टेक्निक करते हैं ना तो कुछ ऐसे करते हैं, कुछ इस तरह से, जैसे
आपको पता भी नहीं लगेगा वो कर लिया। और कुछ लोगों को जब हम कहते हैं 100% करो तो शुरू हो जाते हैं। अब देखिए कोई एरोबिक्स नहीं है, तो बात बहुत सिंपल है। 100% करना ये बराबर है, लेकिन उसमें आपको ऊपर नीचे होने की या आगे पीछे होने की जरूरत नहीं है। बॉडी का नेचुरल मूवमेंट जो आए वो ठीक है, लेकिन आपको नहीं हिलना है। दूसरा, जब सांस बाहर निकाले तो उसमें इतना फोर्स होना चाहिए कि आगे जो बैठा है उसके बाल हिलने चाहिए। अब ये मत कहना सर आगे वाले के बाल ना हो तो क्या करें, उसके लिए कोई टेक्निक नहीं है। चलो ठीक है, तो आप तैयार हैं? शुरू करेंगे। तो बिल्कुल सीधे बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। लेट्स प्ले। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। कितने लोग महसूस कर पाए कि इसका इफेक्ट सिर के भाग में हो रहा है? काफी लोग। दोस्तों, जब आप इसको सही तरीके से फॉलो करेंगे तो उसका इफेक्ट यहां पर आएगा, सिर के भाग में। हल्का सा भारीपन लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि जैसे मानो दिमाग में कोई एक्सरसाइज हुआ है। अब दोस्तों, ये जो टेक्निक अभी आपने किया उसका इफेक्ट, उसके बेनिफिट क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहला इफेक्ट और बेनिफिट, ये आपके हार्ट के अंदर पंपिंग बराबर करवाएगा। अब जैसे कुछ लोगों को ब्लड सर्कुलेशन जो पंप होता है हार्ट में से उसका प्रॉब्लम रहता है, पल्स रेट का प्रॉब्लम रहता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दूसरा, अगर आपको हार्ट में कोई भी तकलीफ है, जैसे कि अगर डॉक्टर ने बोला है कि एंजियोप्लास्टी करवाना है या ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास सर्जरी, ऐसा कुछ भी दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं कि आप इस टेक्निक को रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आपको ऐसी कोई भी चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे कि आपका हार्ट बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। इस टेक्निक को हम कहते हैं बाईपासिंग द बाईपास, यानी कि जो बाईपास है उसको ही बाईपास कर दो। दोस्तों, बेसिकली मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो हमने वहाँ पर एक कैंप किया था कि जिसमें अहमदाबाद, सूरत, नवसारी, बड़ौदा जैसे काफ़ी बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ के, उसमें हमने 500 ऐसे पेशेंट्स को लिया कि जिसमें डॉक्टर ने कहा था कि आपको बाईपास करवाना पड़ेगा। उन लोगों को सुबह शाम हमने 2-2 घंटे इस टेक्निक की प्रैक्टिस करवाई 1 हफ्ते तक, और उन्होंने घर पे जाके और 15 दिनों तक उसको प्रैक्टिस किया। अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन के बाद जितने शहर थे सबका एवरेज निकाले, हर जगह पर 500 लोग थे तो सबका एवरेज निकाले, तो 20 दिन के बाद सभी का वापस चेकअप हुआ और 500 में से एवरेज 350 से भी ज़्यादा लोग ऐसे निकले जिनको डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आपको कोई भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ब्रीथिंग प्रोसेस के द्वारा हमारा हार्ट कितना हेल्दी, तंदुरुस्त हो सकता है। लेकिन हाँ, किसी को बाईपास करवाया है, एंजियोप्लास्टी करवाया है या कोई भी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो इस टेक्निक को
1 महीने के बाद अपना सकते हैं, तुरंत नहीं अपनाना है। दूसरा, अगर आप में से किसी का ऑपरेशन हुआ है हार्ट का या कुछ भी, तो उन लोगों को ज़रूरी नहीं है कि 1 मिनट पूरा करना है। पहले वो 20 सेकंड करे, फिर प्रैक्टिस के बाद 30 सेकंड, फिर धीरे धीरे 1 मिनट तक पहुंच सकते हैं। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, बाकी सभी लोग अगर आप 1 मिनट इसको रेगुलर फॉलो करें ना, तो आपको भविष्य में कभी भी कोई हार्ट के प्रॉब्लम नहीं आ सकते। उतना पावरफुल ये प्रोसेस है ये ना, बिकॉज हम अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए कितनी भी कोशिश करें, मानो ना मानो, हार्ट में कब तकलीफ आ जाए कोई नहीं जानता। बाकी तो कोई भी बीमारी जब आए ना तो पता लगता है कि वो प्रॉब्लम आया है, हार्ट में तो कभी कभी पता भी नहीं लगता दोस्तों। लेकिन अगर इसको रेगुलर अपना लिया तो नो टेंशन एट ऑल, ठीक है, फाइन। तो हम आगे बढ़ते हैं। वैसे हाँ, इसका एक और फ़ायदा है इस टेक्निक का, और वो फ़ायदा ये है कि ये आपके दिमाग के ऊपर काम करता है, आपके ब्रेन के ऊपर। दोस्तों, आपने महसूस किया था कि सिर के भाग में उसका इफ़ेक्ट है, तो ये आपके ब्रेन के ऊपर काम करता है। इसके द्वारा आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए ये टेक्निक बहुत हेल्पफुल होगा, राइट? ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आखिरी ब्रीथिंग प्रोसेस की ओर, जो 7वीं ब्रीथिंग प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस एकदम अलग है। इसमें क्या करना है चलिए हम पर्दे पर देखते हैं, मेरे वॉलंटियर्स आपको दिखाएंगे और साथ साथ करते जाएंगे। ओके, इस एक्सरसाइज में हमें पहले एक गहरी सांस लेनी है। उसके बाद हाथ से नाक को बंद कर दीजिए, दाढ़ी को सीने के साथ दबाइए और अब मुंह में जो थूक इकट्ठा होता है उसे इकट्ठा होने दीजिए और पानी के घूंट पीते हैं वैसे उसे अंदर उतारिए। 1 2 3 4 5 और अब मुंह ऊपर कीजिए सांस छोड़ के। जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो गर्दन को बेंड करके दाढ़ी को सीने के साथ ना भी दबा सके। अगर आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो आप वो दाढ़ी को दबाए बिना टेक्निक कीजिए, बाकी सभी लोग इजीली कर पाएंगे, ठीक है। शुरुआत में 5 घूंट अंदर उतारना आसान नहीं होगा, प्रैक्टिस के द्वारा आप 5 तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सभी लोग बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। लेट्स प्ले। एक्सरसाइज 7। इस एक्सरसाइज में हमें पहले एक गहरी सांस लेनी है। उसके बाद हाथ से नाक को बंद कर दीजिए, दाढ़ी को सीने के साथ दबाइए और अब मुंह में जो थूक इकट्ठा होता है उसे इकट्ठा होने दीजिए और पानी के घूंट पीते हैं वैसे उसे अंदर उतारिए। 1 2 3 4 5 और अब मुंह ऊपर कीजिए सांस छोड़ के। एक गहरी सांस लेनी है। उसके बाद हाथ से नाक को बंद कर दीजिए, दाढ़ी को सीने के साथ दबाइए और अब मुंह में जो थूक इकट्ठा होता है उसे इकट्ठा होने दीजिए और पानी के घूंट पीते हैं वैसे उसे अंदर उतारिए। 1 2 3 4 5 और अब मुंह ऊपर कीजिए सांस छोड़ के। एक गहरी सांस लेनी है। उसके बाद हाथ से नाक को बंद कर दीजिए, दाढ़ी को सीने के साथ दबाइए और अब मुंह में जो थूक इकट्ठा होता है उसे इकट्ठा होने दीजिए और पानी के घूंट पीते हैं वैसे उसे अंदर उतारिए। 1 2 3 4 5 और अब मुंह ऊपर कीजिए सांस छोड़ के। दोस्तों, जब इसमें सलाइवा नीचे उतारना यानी कि थूक जो है हम नीचे उतारते हैं तो शुरुआत में हमें थोड़ा बेचीदा सा लगता है कि भी ऐसा क्यों करना। लेकिन दोस्तों, हमारा जो सलाइवा है, जो थूक है, उसमें एक हीलिंग पावर है, यानी कि हमें ठीक करने की शक्ति है।
जैसे बचपन के दिन याद कीजिए दोस्तों, अगर हमें कहीं कुछ लग जाता था या जलन होती थी तो हम थोड़ा सा सलाइवा लेकर वहाँ पर लगा देते थे। जब हम वहाँ पर लगा देते थे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आप देखिए कि वहाँ का दर्द या जलन अपने आप दूर हो जाता था। और यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे सलाइवा में बहुत एक हीलिंग पावर है। तो जब आप अपने गले के नीचे सलाइवा को उतारते हैं तो ऑटोमेटिकली मैं आपको बताऊँ कि दोस्तों आप देखेंगे कि अगर आपको यहाँ पर कोई तकलीफ़ें हैं गले में, जैसे कि थ्रोट इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों को होते हैं, मौसम जब बदलता है तो थ्रोट इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। इस टेक्निक के रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा आपको कभी भी थ्रोट इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा दोस्तों। दूसरा, गला बैठ जाना, कफ होना, ये सारे प्रॉब्लम दूर होंगे, सर्दी ज़ुकाम के प्रॉब्लम दूर होंगे। वैसे आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि इस टेक्निक के बाद आपका नाक जो है, नोज़ जो है वो पहले से ज़्यादा खुल गया है? ऐसे कितने लोगों को महसूस हो रहा है? Lots of people will feel, right? अब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ इसके 3 राउंड करने पर अगर आप बेहतर महसूस कर रहे हैं तो रेगुलर प्रैक्टिस के बाद तो सर्दी ज़ुकाम हो ही नहीं सकता आपको, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली यहाँ से लेके इस एरिया को क्लियर करेगा। और हाँ, इसका एक और फ़ायदा ये है दोस्तों, एंड दैट इज़ कि ये आपके चेहरे के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगा। हमारे चेहरे के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो पिंपल्स के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। दूसरा, जिनको डार्क सर्कल या डार्क पैचेस रहते हैं चेहरे के ऊपर, वो दूर होंगे। ओके हाँ, ये कोई देखो, ये कोई फेयर एंड लवली नहीं है कि आप गोरे बन जाएंगे, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि जिसकी रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा आपके चेहरे पर एक नूर बढ़ेगा, एक चार्म बढ़ेगा। ओके और हाँ, जिनको थायराइड की तकलीफ़ें रहती है उनके लिए भी ये टेक्निक बहुत ही अच्छा है, आपके थायराइड के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है और इसीलिए कुछ लोग इसे ऑफिस योगा कहते हैं, यानी कि ऑफिस में बैठकर भी ये हो सकता है। इसको करने के लिए कोई स्पेशल जगह, स्पेशल समय की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आज मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर या दिल्ली ऐसे काफ़ी बड़े बड़े शहर हैं कि जहाँ पर काफ़ी कॉरपोरेट कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में दोस्तों, जो उनके बॉस है या जो मैनेजर है वो ये चीज़ों को समझ के गए हो और बाद में वो लोग स्पेशली हर सुबह 15 मिनट जब पूरा स्टाफ आ जाता है तो ऑफिस में हर जगह पर ये डायनामिक योगा का सीडी लगाया जाता है और सब मिल के ये 10 से 15 मिनट का टेक्निक करते हैं। और उनका कहना ये है कि उनसे उनके एम्प्लॉय का, स्टाफ का एफिशिएंसी बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, थकान दूर हो रही है और ज़्यादातर लोग शांत रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। उतना ही नहीं, ऐसे कितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो सुबह अपने स्टाफ को डायनामिक योगा के प्रोग्राम में भेजने के लिए बोनस देते हैं। सुनना आपके लिए थोड़ा नया होगा, मगर यस, अगर उनके कंपनी में 100 या 500 लोगों का स्टाफ है तो सामने से बोला जाता है कि जो लोग 4 दिन डायनामिक योगा में जाएंगे, ओके, उन लोगों को इस तरीके से इतना एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा इस महीने, या फिर आपके लिए कोई स्पेशल ऑफ़र है, या फिर बोले अगर सुबह 2 घंटे आप जाएंगे तो शाम को 2 घंटे ऑफिस से आप जल्दी घर पे जा सकते हैं। समथिंग कहने का मतलब कि वो लोग इस सिस्टम का इम्पोर्टेंस समझ चुके हैं, क्योंकि वो अपना चुके हैं और वो जानते हैं कि उसके फ़ायदे क्या हो रहे हैं। राइट, फाइन। तो ये थे हमारी 7 ब्रीथिंग प्रोसेसेस जो आपने अभी यहाँ पर प्रैक्टिस की। दोस्तों, ये जो 7 ब्रीथिंग प्रोसेस थी वो अब हम यहाँ पर सीख चुके हैं। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस यानी कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया में और भी कुछ है। 7 ब्रीथिंग प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस है ATR यानी कि अटेंटिव टेंशन रिलैक्सेशन। अब ये जो ATR का प्रोसेस है उसमें हम अपने बॉडी के अलग अलग भाग को टेंशन देते हैं और रिलीज़ करते हैं। अब दोस्तों, हमारे अंदर 2 किस्म के ब्लॉकेजेस होते हैं। एक इंटरनल ब्लॉकेजेस, अंदर
अंदर कचरा भरा पड़ा है, नेगेटिव विचार, नेगेटिव इमोशन, जो वो ब्रीथिंग प्रोसेस के द्वारा दूर होता है। और दूसरा ब्लॉक है हमारे बॉडी के ऊपर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा माइंड और बॉडी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने माइंड में बदलाव लाएंगे तो आपके बॉडी पर इफ़ेक्ट आएगा, अगर आप अपने बॉडी में बदलाव लाएंगे तो आपके माइंड पर इफ़ेक्ट आता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्या आपने कभी महसूस किया है दोस्तों कि कभी आपको बहुत गुस्सा आता है तो आपका बॉडी रिजिड हो जाता है, एकदम स्टिफ हो जाता है, राइट? और जब आप हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, एकदम खुश है, तो आपका बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाता है। कहने का मतलब, आपने तो ये भी देखा होगा दोस्तों कि ऐसा जनरली कहा जाता है कि उम्र के साथ कुछ लोगों का मेंटल रिजिडिटी बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कुछ 50-60 साल की उम्र के लोग जब होते हैं तो उम्र बढ़ने के साथ आपने देखा है वो हमेशा नियमों से चलते हैं। ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए, ये वैसे ही होना चाहिए, मैं बोलूँ वैसा ही काम होना चाहिए। वो रिजिड हो जाते हैं, स्टिफ। वो समय के साथ अपने आप को बदल नहीं पाते। तो अगर वो मेंटली रिजिड हो जाते हैं तो आप देखिए उनका बॉडी भी रिजिड हो जाता है। यानी कि आप देखिए कमर से झुकना तकलीफ होता है या नीचे बैठना तकलीफ हो रहा है, क्योंकि बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि माइंड फ्लेक्सिबल नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। छोटा बच्चा एकदम फ्लेक्सिबल होता है दोस्तों। 7 साल की उम्र तक उस बच्चे को आप कोई भी योगासन करवा लो, वो इजीली कर पाएगा, उसको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका माइंड फ्लेक्सिबल है तो बॉडी भी फ्लेक्सिबल है। अब मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, माइंड और बॉडी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जब ये बात मैं कह रहा हूँ तो इसके ऊपर से मुझे एक बात याद आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। अगली 5 मिनट आपके ज़िंदगी की सबसे कीमती 5 मिनट हो सकती है, ध्यान से सुनना। दोस्तों, हम सभी लोग ये मानते हैं कि हमें जो भी बीमारियाँ होती है उसका कारण, उसकी वजह कहीं बाहर है, वातावरण में, खाने पीने में, या कोई भी ऐसी बाहर की परिस्थिति या चीज़ों में। लेकिन माइंड का साइंस ये कहता है कि हमें जितनी बीमारियां या तकलीफ़ें होती है उसका कारण हमारे अंदर है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ दोस्तों। एक किताब जिसका नाम यू कैन हील योर लाइफ, इस किताब में ए से लेके जेड तक सभी बीमारियों के नाम लिखे हैं। उसके बाजू में ये लिखा है कि अगर आपको ये बीमारी हुई है तो आपने कौन सा नेगेटिव विचार किया है जिसकी वजह से आपको ये बीमारी हुई, और उसके बाजू में ये भी लिखा है कि कौन सा पॉजिटिव विचार करके आप वो बीमारी को दूर भी कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि हमारे अंदर जो भी बदलाव आ रहे हैं तो हम अपने विचारों के द्वारा और अपने इमोशन के द्वारा उस पर इफ़ेक्ट ला सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दोस्तों, कुछ लोगों को घुटने के दर्द शुरू हो जाते हैं कुछ उम्र के बाद। जनरली पाया जाता है कि 40 साल की उम्र के बाद हर तीसरे इंसान को घुटने की तकलीफ़ें शुरू होती है। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको वजह समझाता हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों। उम्र बढ़ने के साथ डर बढ़ते हैं। कैसे डर? भविष्य के डर, पैसों के डर, सिक्योरिटी का डर। अब जितने डर बढ़ेंगे उतना होगा क्या कि आप सभी जगह पर जाना पसंद नहीं करेंगे। मतलब कि पहले एकदम कॉन्फिडेंट थे, अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे तो इजीली कहीं पर भी जा सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अब हम यहाँ पर जब उम्र बढ़ती है तो डर बढ़ते, डर बढ़ने के साथ ज़्यादा जगहों पर जाना या ज़्यादा काम करना हम प्रेफर नहीं करेंगे, बिकॉज अंदर डर है। ये हो गया तो, वो हो गया तो, गिर गए तो, कोई चोरी करके गया तो, वो डर बढ़ रहे हैं। अब उसकी वजह से घुटने में दर्द शुरू होता है, माइंड उससे शुरू करवाता है, क्योंकि घुटने में जितना दर्द बढ़ता जाएगा उतना आप काम कम करेंगे और कम जगह पर जाएंगे। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड। दूसरा एग्जाम्पल,
कुछ लोग होते हैं जिनको सिर दर्द बहुत होता है, कुछ लोगों को गले का इन्फेक्शन बहुत होता है, कुछ लोगों को दोस्तों आपने पाया है कि सर्दी जुकाम बहुत होता है। हर महीने 2 महीने में एक आध बार तो उनको आप ये देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो किसी को वो कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पाते हैं, और इसलिए सिर दर्द, सर्दी जुकाम या गले का इन्फेक्शन बहुत जल्दी से उन्हें होता है, बिकॉज वो बातें वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक तीसरा एग्जाम्पल, काफ़ी लोग होते हैं जिनको वो हर एक परिस्थिति पर कंट्रोल करना चाहते हैं। आपने कुछ लोगों को परिवार में देखा होगा ना, वो हमेशा चाहते परिवार में सभी लोग मैं बोलूँ वैसा ही करना चाहिए। ओके मैंने जो बोला वही होना चाहिए। मेरे ऑफिस में जितने लोग हैं मैं बोलो वैसे ही काम करने चाहिए। मैं वो हमेशा हर जगह पर बॉस बनने की कोशिश करते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, अथॉरिटी लेने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊं, वो हमेशा कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से उनके पेनक्रियाज में जो इंसुलिन निकल रहा है वो भी कंट्रोल में आ जाता है और डायबिटीज के प्रॉब्लम शुरू होते हैं। यस, अब मैं वो किताब का नाम वापस बताता हूं तो अब आप याद रखेंगे। यू कैन हील योर लाइफ, ऑथर है ल्यूइस हे। ये किताब इंग्लिश में है, हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है। ओके, इट्स अ ब्यूटिफुल बुक। हेल्थ के ऊपर अगर वो किताब पढ़ लिया तो कभी भी कोई दवाई की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दैट्स फॉर श्योर। ओके, और ये सभी ब्रीथिंग प्रोसेस में वही अंदर बदलाव आ रहे हैं, नेगेटिव विचार और इमोशन दूर हो रहे हैं। ATR में, अटेंटिव टेंशन रिलैक्सेशन में हम अपने बॉडी के स्ट्रेस और टेंशन को दूर करेंगे। अब ये कैसे होगा चलिए हम समझेंगे। इस टेक्निक में हमें अपने अलग अलग बॉडी पार्ट को टेंशन देना है और रिलीज करना है। अब ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए यहाँ पर पर्दे पर और वॉल्यूम ट्रस्ट को देखिए, आपको पता चलेगा। आपको करना नहीं है, सिर्फ देखो। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपने दोनों हाथों को स्ट्रेस देना है, टेंशन देना है। कुछ इस तरीके से वॉल्यूटर्स को देख सकते हैं और स्क्रीन पर भी अभी देख सकते हैं। आपको दोनों हाथों को टेंशन देना है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। और दोनों हाथों को टेंशन देने के बाद आप उसे रिलीज करेंगे। फिर आप अपने दोनों पैरों को टेंशन देते हैं, कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं। दोनों पैरों को इस तरह से सामने रखा जाता है और आपके जो फीट है, पंजे है, उसको पीछे खींचना है, ऑटोमेटिकली टेंशन मिलेगा। उसके बाद अब आप अपने सीने को टेंशन देंगे, उसके लिए आपको उसे फुलाना है और उसको अंदर सांस भर के रोक के रखना है थोड़ी देर के लिए। फिर आप अपने पेट को टेंशन देंगे कि जिसके लिए पेट को अंदर खींचना है और उसको पकड़ के रखना है, कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं। और उसके बाद आप अपने चेहरे को टेंशन देंगे, स्ट्रेस देंगे, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब चेहरे को टेंशन कैसे देना वो तो आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि गुस्सा तो आप करते होंगे तो आपको पता होगा कि इस चेहरे को टेंशन कैसे दिया जाए, राइट। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब आप स्माइल करते हैं तो हमारे चेहरे के 17 मसल्स यूज होते हैं, और जब आप गुस्सा करते हैं तो हमारे चेहरे के 42 मसल्स यूज होते हैं। और कुछ लोगों को हमेशा हार्ड वर्क करना ज़्यादा पसंद है। एनीवेज, लेकिन इसमें हम अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट को टेंशन देंगे, रिलीज करेंगे। जब आप अपने हाथों को टेंशन दे उस समय यहाँ से लेके कंधे तक टेंशन आना चाहिए, लेकिन शरीर का कोई और भाग टेंशन में नहीं आना चाहिए। कुछ लोगों का क्या होता है पता है, जब हाथों को टेंशन देते तब चेहरा भी टेंशन में आ जाता है, वो नहीं होना चाहिए। ओके, जब हाथों को टेंशन दे तब सिर्फ हाथ, बाद में फिर सिर्फ पैर, फिर सीना, पेट और चेहरा। ओके, पैरों को टेंशन देने के लिए अगर आपके पास उतना जगह ना हो कि आप पैर लंबे कर पाए, कोई बात नहीं, आप पैरों को क्रॉस रख सकते हैं और पंजे पीछे खींचिए तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेस मिलेगा। ओके, चलिए शुरू करेंगे, लेट्स प्ले। सभी लोग तैयार हैं?
पहले हाथों को टेंशन देना है, बी रेडी, हाथों को टेंशन दीजिए अभी। 1 2 3 4 5। ओके, अब उसके बाद हमें अपने पैरों को टेंशन देना है। पैरों को टेंशन देने के लिए पैर को हो सके उतना सामने कीजिए, पंजे पीछे खींचिए। 4 5। अब हमें अपने सीने को टेंशन देना है, चेस्ट को, ओके, उसको फुलाना है। गहरी सांस लीजिए। 1 2 3 4 5। अब हम अपने पेट को टेंशन देंगे, उसके लिए उसको अंदर खींचना होगा। तो 1 2 3 4 5। और अंत में चेहरा। 1 2 3 4 5। ओके, इस तरीके से हम अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट को टेंशन देते हैं और उसे रिलीज करते हैं। ओके, उसके द्वारा बॉडी के ऊपर जो भी टेंशन या स्ट्रेस है वो दूर होगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसके द्वारा बॉडी को जैसे मानो एक स्ट्रेचिंग मिलेगा या मानो सेल्फ मसाज। ओके, उससे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा एंड इट वुड बी रियली गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये हर दिन करें तो उम्र बढ़ने के साथ जो बॉडी का बंधन आता है ना कि भाई झुक नहीं पाते, काम नहीं होता है, बॉडी ज़्यादा हिलता नहीं है, उम्र बढ़ने के साथ बॉडी स्लो मोशन में आते जाता है, वो सारे प्रॉब्लम नहीं आएंगे। राइट, ओके। तो दोस्तों, इसके बाद अब एक और प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं योग निंद्रा, सजाग निंद्रा। ये 5 मिनट का बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। आपने जो 7 ब्रीथिंग टेक्निक की और जो ATR किया, उससे भी ज़्यादा पावरफुल योग निंद्रा है। ये पूरा जो अभी आप देख रहे थे उसका वीडियो CD सभी को बांट दिया जाएगा, तो आप घर पे जाके प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं डायनामिक योगा के दूसरे पार्ट की ओर, कि जैसे हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ। आज हम यहाँ पर पहली बार करने वाले हैं ये 5 मिनट का रिलैक्सेशन या फिर मेडिटेशन का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में दोस्तों हम आंखें बंद करके अपने आप को रिलैक्स करते हैं और उसमें हमें पॉजिटिव सजेशंस दिए जाएंगे। दोस्तों, शब्दों का इफेक्ट हमारे माइंड पर बहुत होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि दोस्तों, जैसे यहाँ पर विपुल बैठे कंप्यूटर के ऊपर। अब विपुल जब इस स्टेडियम के अंदर आते हैं, उन्हें उनके कोई दोस्त मिलते हैं और कहते हैं कि विपुल, कल रात को नींद नहीं आई क्या? अब विपुल कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा क्यों पूछ रहे? बोले नहीं यार, तेरे चेहरे पे ऐसा लगा तो मैं सोचा पूछ लूँ। फिर विपुल को और कोई दोस्त मिलते और कहने लगते विपुल, कोई प्रॉब्लम है, कोई फैमिली प्रॉब्लम? बोले नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा क्यों पूछ रहे? बोले नहीं यार, तेरे चेहरे पे ऐसा लगा तो मैंने सोचा पूछ लूँ। विपुल मेरे सामने आए, मैं उनको कहता हूँ कि विपुल तो कुछ बीमार है क्या? बोले नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा क्यों पूछ रहे? बोले नहीं यार, एकदम ढीला ढीला सा लग रहा है तो मैंने सोचा पूछ लूँ। अब अगर वो ढीला नहीं भी होगा ना तो भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह से जब वो सुने एक ही बात रिपीटेडली दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि होगा ये दोस्तों कि मन में एक विचार तो जरूर आएगा कि जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा, समथिंग वुड बी देयर। बोले कुछ तो प्रॉब्लम है। कहने का मतलब कि शब्दों का इफेक्ट हमारे माइंड पर बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। और इसके रेफरेंस में मैं इतना ही कहूँगा कि नेगेटिव शब्दों का इफेक्ट तो बहुत सारा है। जैसे कि अगर आपने एक फिल्म देखी हो तारे ज़मीन पर, उसमें एक डायलॉग है कि एक सोलोमन आइलैंड करके एक जगह, एक द्वीप की, जहाँ पर आदिवासी लोगों को जब कोई जंगल का हिस्सा काटना होता तो वो लोग सब मिलके वो पेड़ के पास पहुंच जाते और मिलके उसको गालियां देते, बुरा भला कहते, उसको कर्स करते, और कुछ ही दिनों में देखते ही देखते वो पेड़ अपने आप गिर जाता था या फिर मर जाता था।
कहने का मतलब अगर नेगेटिव शब्दों का इफेक्ट वो पेड़ पर होता है तो हम पर तो ज़रूर होगा दोस्तों। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर नेगेटिव शब्दों का इफेक्ट हो सकता है तो पॉजिटिव शब्दों का इफेक्ट कितना ज़बरदस्त होगा वो हम सभी लोग समझ सकते हैं, राइट। अब क्या आपको पता है मोहम्मद अली द ग्रेट बॉक्सर जब वो बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते तो हर एक पंच के साथ कहते आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। हर एक पंच के साथ अपने आप को पॉजिटिव सजेशन देना ज़रूरी है दोस्तों। आज के ज़माने में कोई आके हमारी तारीफ करे ना करे, हमें अप्रिशिएट करे ना करे, हमें अपने आप को अप्रिशिएट करते रहना है एंड दैट्स वेरी मच नेसेसरी। तो इस टेक्निक में हम ऐसा ही कुछ करेंगे और वो ये होगा दोस्तों कि इसमें हमें आंखें बंद करके रिलैक्सेशन करना है, मेडिटेशन, और हम दोस्तों जो पॉजिटिव सजेशन उसमें बोले जाएंगे उसे सुनेंगे, उसे महसूस करेंगे। अब मान लो उसमें बोला जाता है कि मैं आज से अभी से अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहा हूँ, तो मैं आज से अभी से यानी कि आप अपने आप से कह रहे हैं कि मैं आज से अभी से अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहा हूँ, राइट। ओके, तो दोस्तों उसे आपको सुनते जाना है, मन ही मन दोहराना है और उसमें जो बोला जाए उसकी कल्पना करनी है, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, चश्मे निकाल दीजिएगा, बिल्कुल कंफर्टेबल बैठिए। अब सीधा बैठना ज़रूरी नहीं, एकदम कंफर्टेबल हो जाइए। अगर नींद आ जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके तो ठीक है, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, चश्मे निकाल दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, लेट्स प्ले। तो दोस्तों अब प्यूरिफिकेशन प्रोसेस और ATR ख़त्म करने के बाद अब आता है योग निंद्रा यानी कि सजाग निंद्रा। तो उसके लिए सबसे पहले आप कोई भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, मे बी कोई कुर्सी पर या आप कहीं पर लेट सकते हैं। और अब धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर दीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और उसे बाहर निकालते हुए अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने पूरे शरीर को और भी ढीला छोड़ दीजिए और उसे रिलैक्स होने दीजिए। अब बिल्कुल शांत हो चुके हैं और अब मैं जो कुछ भी कहूंगा उसे ध्यान से सुने और साथ ही साथ महसूस करते जाए। आज मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रहा हूं। मैं कुदरत का आभारी हूं कि उसने मुझे ये दिन देखने का मौका दिया। मैं आज से अभी से अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रहा हूं। अभी तक मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसे मैं भूल चुका हूं। मैं अपने आज में रहना चाहता हूं और अपने भविष्य के लिए सोचता हूं। मेरी जिंदगी में सभी अच्छी और पॉजिटिव चीजें आकर्षित होके आ रही है। मैं कुदरत का आभारी हूं कि मैं जी रहा हूं। मैं अपने आसपास जो इस कुदरत की सुंदरता है और कुदरत की जो लीला है उसे देख रहा हूं और उसका आनंद उठाता हूं। मैं अपनी जिंदगी पूरे जोश और आत्मविश्वास से जी रहा हूं। मेरी जिंदगी का जो गोल है, जो पर्पस है, उसकी ओर मैं दिन बर दिन आगे बढ़ रहा हूं। मैं अपने लिए यानी कि खुद के लिए, परिवार के लिए और दोस्तों के लिए समय निकालता हूं कि जब मैं हंसता हूं, गाता हूं,
नाचता हूँ और खेलता हूँ। मैं शक्ति से भरपूर हूँ और जिंदगी में हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छी चीजें हो रही है उसके ऊपर मेरा ध्यान है। मैं अपने आप के साथ बिल्कुल शांत हूँ और मेरे आसपास सभी चीजें और लोगों के साथ मैं जुड़ चुका हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ अपनी जिंदगी में प्यार, खुशी और समृद्धि। मैं सभी बंधनों से आजाद हूँ और खुलकर जिंदगी जी रहा हूँ। मैं जैसा भी हूँ संपूर्ण हूँ और मैं अपने आप को स्वीकारता हूँ। मैं जानता हूँ भगवान, अल्लाह, जीसस, वो जो भी हो वो परफेक्ट है और मैं उसी का एक भाग हूँ, इसीलिए मैं भी परफेक्ट हूँ। मैं जैसा भी हूँ उसके लिए कुदरत का आभारी हूँ। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना शायद वो मेरे हाथ में नहीं है। यानी कि बर्थ और डेथ भले ही मेरे हाथ में ना हो, लेकिन इस दोनों के बीच में कैसे जीना वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उससे डिसाइड करूँगा। ये मेरी जिंदगी है और इसीलिए मैं जो सोचूंगा, मैं जो बोलूँगा और मैं जो डिसीजन लूँगा वो ही होगा। और इसीलिए कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही अपनी जिंदगी को बनाता हूँ। आई एम द क्रिएटर, आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ। और अब धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। काफी लोगों के लिए सही में गुड मॉर्निंग था। तो दोस्तों, ये 5 मिनट का एक प्रोसेस था कि जिसमें हम रिलैक्स होते हैं और हमारे माइंड में पॉजिटिव सजेशंस डाले जाते हैं। दोस्तों, शब्दों का क्या इफेक्ट है वो तो हमने जान लिया, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अमेरिका में एक सर्वे हुआ था कि एक बच्चा जन्म से लेकर 18 साल का होता है तब तक उसे कितने नेगेटिव सजेशन दिए जाते हैं, और उसका जवाब ये था दोस्तों कि एक इंसान 18 साल का होता है तब तक हमारी जो कैसेट्स होती है वैसे 36 कैसेट्स भर जाए उतने सिर्फ नेगेटिव सजेशंस दिए जाते हैं। आप सोचिए कि अगर अमेरिका में ये हाल है तो इंडिया में 10 गुना ज़्यादा 360 कैसेट भर जाएगी। उतने नेगेटिव सजेशन हमें बचपन से दिए जाते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, तेरा ये काम नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तू गधा है, तू स्टूपिड है, इतना नेगेटिव 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 हमें बताया जाता है। इस टेक्निक में हम पॉजिटिविटी को अपने अंदर उतार रहे हैं। न्यूज़पेपर में जो आप न्यूज़ पढ़ते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, एक पॉजिटिव और दूसरे नेगेटिव। कौन से ज़्यादा होते हैं? नेगेटिव। 80% ऑफ द न्यूज़ आर नेगेटिव। यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, यहाँ पर इतने मर गए, इसके घर में चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सुबह सुबह नेगेटिविटी अंदर डाल के दिन की शुरुआत करें, उससे बेटर है कि ऐसा कुछ सुनकर डायनामिक योगा के द्वारा पॉजिटिव चीज़ें अपने अंदर डालें और दिन की शुरुआत करें। दोस्तों, ये टोटल 15 मिनट का प्रोसेस है। मैं 12 साल की उम्र पे सबसे पहले योग सीखा। 13-14 साल की उम्र पे उसकी जो एग्ज़ाम्स थी मैंने पास की, और मैं योगाचार्य बना। दोस्तों, मैं सालों से लोगों को योग सिखाते रहा। पहले मैं वो आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन काफ़ी कुछ करवाया, लेकिन जब से ये 15 मिनट का सिस्टम मुझे मिला है तब से दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा अनुभव और लोगों के रिजल्ट ये कहते हैं कि ये 15 मिनट का प्रोसेस
1 घंटे के आसन, प्राणायाम या फिर मेडिटेशन के बराबर है। उतना पावरफुल ये सिस्टम है, सिर्फ आपको इसे रेगुलर लाइफ में अपनाना है। 15 मिनट, 1-2 घंटे समय निकालना सभी के लिए आज मुश्किल है, लेकिन 15 मिनट पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। अगर हम 5 मिनट ब्रश कर सकते हैं, 15 मिनट शावर ले सकते हैं, 20 मिनट बाहर के शरीर को क्लीन करने के लिए समय दे सकते हैं, तो अंदर की पर्सनालिटी को क्लीन करने के लिए 15 मिनट का समय जरूर दे सकते हैं। इसके द्वारा रेगुलर प्रैक्टिस के बाद कभी भी सर्दी, जुकाम, गले के इन्फेक्शन नहीं होंगे, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम दूर होगा, हाई ब्लड प्रेशर दूर होगा, हार्ट की तकलीफ़ें सॉल्व होंगी, डाइजेशन के प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, उसके अलावा किडनी के प्रॉब्लम, लीवर की तकलीफ़ें सॉल्व होंगी, सबसे इंपॉर्टेंट थायराइड के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, चेहरे के ऊपर स्किन प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, और इसके द्वारा आपका मेमोरी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। ये सारे उसके बेनिफिट्स है दोस्तों। एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा। रेगुलर प्रैक्टिस के बाद नींद और खाना कम होगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज खाने से और नींद से हमें शक्ति मिलता है, एनर्जी, और अगर इस टेक्निक में हमें एनर्जी मिलना शुरू हो जाए तो बट ऑब्वियस है कि खाना और नींद अपने आप कम होगा, राइट। एक और बात, ये जो टेक्निक है 15 मिनट का, इसे जब आप रेगुलर अपनाएंगे दोस्तों, तो आप ज़रूर देखेंगे कि आपके अंदर से नेगेटिव विचार दूर होंगे। किसी के प्रति गुस्सा, जलन, कोई भी नेगेटिव इमोशन है वो दूर होंगे। नेगेटिव जो हम शब्द बोलते हैं, जो अंदर शक खड़े होते हैं, डर खड़े होते हैं, वो सॉल्व होंगे। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स और फ़ायदे हैं सिर्फ 15 मिनट। आप सभी लोग जब इस और स्टेडियम में आए तो आपको बाहर एंट्री पर एक सीडी मिला। आपको जो सीडी दिया गया था दोस्तों, वो आपने यहाँ पर जो वीडियो देखा ना ब्रीथिंग का, और लास्ट में वो मेडिटेशन और वो जो भी देखा, उसी का वीडियो सीडी आप सभी को दे दिया जा चुका है। तो अब आप घर पे जाके कितना आसानी से उसे फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ, आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज हो, ये आपके